नालायक भी नहीं मानता हूँ, मैं शुद्ध रूप से नालायक मानता हूँ। नालायक एकदम पार्लियामेंट्री शब्द है, शुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री शब्द है, जिसको तमीज नहीं है। ठीक है, ये गली मोहल्ले की नुक्कड़ की कोई पान की गुमटी पर बहस नहीं हो रही है। बाकी चैनल्स पर होता होगा, सबसे बड़ा सवाल में नहीं होता। मैं हूँ यासर मलिक। चुनाव आयोग तो आंख कान और नाक बंद किए बैठा है। गजब, यूपीए को अंडरमाइन कर रही है, कांग्रेस को अंडरमाइन कर रही है। आप तो सीजेआई को धर्म क्यों भड़काने वाला कह देते हैं। भरोसा कहाँ है आपका सुप्रीम कोर्ट? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। चिल्लाइए मत, चिल्लाने से नहीं होगा। सांसद होने से, राहुल गांधी के बारे में बोलने में आपको मुंह में दर्द होता है, मैं जानता हूं। ट्रैप में डॉक्टर अजय आलोक में नहीं आऊंगी, उसी में फंस जाती है। बिहार इलेक्शन पर हो रही डिबेट में बदतमीजी पर उतरे बीजेपी के प्रवक्ता। उसके बाद ईमानदार एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी लंका लगा दी, कैसे उनकी बखिया उधेड़ी है और खामोश कर दिया है, और बीजेपी के प्रवक्ता कैसे पर्सनल होकर नालायक जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद गरिमा सिंह ने उनकी और ज्यादा धज्जियां उड़ाई हैं। सवालों से बचते नजर आए बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन गरिमा सिंह ईमानदार एंकर है, उन्होंने भागने नहीं दिया बीजेपी के प्रवक्ताओं को। और बीजेपी के प्रवक्ता यही सोच रहे थे कि वो गोदी एंकर के चैनल पर बैठे कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, चाहे झूठ बोले या कुछ भी बोले, लेकिन गरिमा सिंह ने कतई भागने नहीं दिया, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बहुत शानदार डिबेट होने वाली है बिहार इलेक्शन पर, आप लोग पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। ये अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिसका परिवार खलनायक हो, पिताजी जिनके गब्बर सिंह हो, बिहार को लूटा हो, नायक नहीं हो सकता। अलकतरा पी गए, बेजुबानों का चारा खा गए और नौकरी के बदले गरीबों की जमीन ले ली। तो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो तो खुद अभियुक्त थे हत्या के मामले में। उनको तो अपनी उम्र दरअसल जो चुनाव आयोग को देते हैं उसी का गणित नहीं मालूम। भाई सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी जाने, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है ना, तो मेरी बात पार्टी की बात सुनने के लिए। ये ना, हाँ मेरी पार्टी की बात, तो मेरी पार्टी की बात मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ तो मैं ही करूंगा। तो मैं बताता हूँ क्या है। नायक तो कोई जन्म में नहीं है, खलनायक भी नहीं मानता हूँ, मैं शुद्ध रूप से नालायक मानता हूँ। क्यों नालायक मानता हूँ बताता हूँ लाइन से। ऐसे शब्द आपको ठीक लगते हैं? ये पार्लियामेंट्री शब्द है? पहुंच गए डॉक्टर अजय आलोक, पार्लियामेंट्री शब्द? नालायक एकदम पार्लियामेंट्री शब्द है। अच्छा ठीक, नालायक एकदम पार्लियामेंट्री शब्द है, शुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री शब्द है, जिसको तमीज नहीं है। ठीक है, खानदानी महाफर्जी आप हैं, महाफर्जी आप हैं, चुप रहिए, समझे ना। अरे खानदानी बदतमीज होती। कोई काम के आप नहीं है, अपने आप को लिखते हैं प्रोफेसर और 9वीं फेल का करते हैं पैरवी। दोनों की आवाज अपने आप को लिखते हैं डॉक्टर। दोनों की आवाज धीमी कीजिए, दोनों की आवाज धीमी कर दीजिए। ये गली मोहल्ले की नुक्कड़ की कोई पान की गुमटी पर बहस नहीं हो रही है, एंड आई वोंट अलाउ दिस। बाकी चैनल्स पर होता होगा, सबसे बड़ा सवाल में नहीं होता। डॉक्टर अजय आलोक, शालीनता से अपनी बात बता दीजिए। सम्राट चौधरी, मैं हमेशा शालीनता से ही बात रखता हूँ, बीच में ये बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं क्यों नालायक कह रहा था। मैं इसलिए कह रहा था कि पैरवी करवा के पहुंच गए DPS RK-पुरम क्लास 8th में, और 9वीं तक में पढ़ाई छोड़ दी, 9वीं भी पास नहीं कर पाए। उसके बाद भाई साहब घुसे क्रिकेट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लालू जी के शब्द हैं। पार्लियामेंट में लालू जी ने कहा था, केसी त्यागी थे उस वक्त शायद पार्लियामेंट में, त्यागी बोला लालू जी ने कि हमारे बेटवा के हम देख लिए पानी का बोतल लेकर ऐसे दौड़ के जाता था, ऐसे दौड़ के आता था, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। उसके बाद 2008 से लेकर 17 तक पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप अब लगे जाके। लारा, बाला, मॉल घोटाला, जमीन ट्रांसफर, डिलाइट कंस्ट्रक्शन, एग्रो, लगातार सब घोटाले आ रहे एक के बाद एक। और जिसमें CBI ने अभी 13 तारीख को चार्जशीट भी किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पारिवारिक छाया में MLA बन गए। MLA ऐसे बने कि परिवार भी नहीं संभला, पार्टी भी नहीं संभल रही है, बड़े भाई को निकालना पड़ गया। दोनों सम्राट चौधरी किसकी छाया में थे डॉक्टर अजय आलोक? शकुनी चौधरी की छाया में थे या नहीं थे सम्राट चौधरी? ये डिबेट हम सम्राट चौधरी पे कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एकदम कर रहे हैं। बयान सुनाया मैंने सम्राट चौधरी का। अभी जब मैं नालायक प्रूफ कर रहा हूं उनको, एक मिनट, अभी जब मैं उनको नालायक प्रूफ कर रहा हूं तो आप मुझे डिफ्लेक्ट करिए सम्राट चौधरी पे। नहीं, मैं सम्राट चौधरी के बयान पर ही मैंने पहला सवाल पूछा आपसे। भाई ये पिता की छत्र छाया में थे, मैंने मान लिया। सम्राट चौधरी किसकी छत्र छाया में थे? शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ देंगे 2014 में। तो नीतीश को
हाँ बिल्कुल, शक्ति चौधरी ने नीतीश कुमार को भी जम के गाली दी थी। या सम्राट चौधरी भी पहले आरजेडी में ही थे, शक्ति चौधरी भी आरजेडी में थे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं वो सम्राट चौधरी जाने। भाई उप मुख्यमंत्री आपका अपनी उम्र गलत बताता है। चुनाव आयोग को 5 साल में उनकी उम्र बढ़ती है, 2 साल। चुनाव आयोग का काम है, वो मेरा काम नहीं है। भाई एक मिनट, मुझे साफ साफ एक बात बताइए, अभी मोहनिया के कैंडिडेट का उम्मीदवारी रद्द करने के लिए हमने चुनाव आयोग में कंप्लेन दिया। सम्राट चौधरी ने अभी अपना हलफनामा भरा है और वो नॉमिनेशन करके कैंडिडेट है। अगर उनके एफिडेविट में गलती है तो ये किसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि चुनाव आयोग को शिकायत करे? मेरी जिम्मेदारी है। भाई विपक्ष की जिम्मेदारी, आरजेडी ने मतलब सबसे डिसिप्लिन्ड पार्टी। भाई आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है। आपका उप मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देगा, 5 साल में उसकी उम्र बढ़ेगी 2 साल। अगर दे रहा है चुनाव आयोग को झूठी जानकारी, एक मिनट, चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दे रहा है जिस पीरियड की आप बात कर रही हैं 2010 में, 2010 में यूपीए की ही सरकार थी, कैंसिल करवा देना चाहिए था नोटिफिकेशन। 2010 और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर गलत हलफनामा दे रहे हैं 2010 में, एक मिनट, जब आपने कहा कि इनकी उम्र बढ़ गई अचानक 2 साल में ये 5 साल की उम्र बढ़ गई, जो आपने कहा अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में, 5 साल में 2 साल उम्र बढ़ी। आज भी दे भाई, आज भी देना। आज अगर गलत एफिडेविट करके दिया है तो दे चुनाव आयोग को कि इनका एफिडेविट गलत है, उम्मीदवारी रद्द की जाए। क्यों नहीं देते हैं? बड़ा नकारा विपक्ष है, कोई काम का नहीं है। पार्टी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि अरे भाई जो मुकदमा दायर हुआ 1995 में, 44/1995 का मुकदमा तारापुर के सामूहिक हत्याकांड में, उसका आंकड़ा, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रख देते? कोर्ट ने बरी भी कर दिया उसमें। ओ भाई, कोर्ट ने उसमें बरी भी कर दिया। हाई कोर्ट ने तो नाबालिग समझते हुए बरी किया। आपको चैलेंज करना चाहिए। कोर्ट में मैट्रिक की परीक्षा का जो सर्टिफिकेट भाई मुकदमे खुलते हैं। राजनीति में गड़े मुर्दे को लोग निकाल लेते हैं तो डबल इंजन की सरकार है ना बिहार में क्या दिक्कत है? बिहार में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, पूरी लीगल फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी के पास बैठी हुई है। एक मिनट गरिमा जी सर, अगर समस्या आपको है तो कोर्ट जाइए ना। पूरी की पूरी लीगल टीम बैठाई हुई है कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, कोई केस रीओपन करवाइए। मैं तभी तो कह रहा हूं बड़ा नकारा विपक्ष है, कोई काम का नहीं है, नालायक है बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आरोप लगा दीजिएगा, कोर्ट में जाइएगा नहीं तो वैसे आरोप की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, चिपकता नहीं है। हम आरोप लगाते हैं तो हम अंतिम परिसीमन तक ले जाते हैं, परिणति तक ले जाते हैं। हम आरोप लगाते हैं तो हम कोर्ट में भी ले जाते हैं, घसीट लेते हैं। कोर्ट को सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ती है। चारा घोटाला, भाई कान बंद करके चुनाव आयोग बैठा हुआ है। डॉक्टर अजय आलोक, ना रुकिए, 32 साल की सजा लेकर आएंगे। एक दो नहीं, रुकिए तो सही भाई। अरे चुनाव आयोग अगर कान में तेल डालकर बैठा रहेगा, भरोसा है? चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा रहेगा। संविधान सिर्फ दिखाने के लिए खटखट नहीं करते हैं। अच्छा, ये संविधान सिर्फ दिखाने के लिए खटखट नहीं करते हैं। हमारा संविधान में भरोसा है, इसलिए कोर्ट जाते हैं, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते हैं और तब कोर्ट एक्शन लेता है। सुनिए ना भाई, आप तो चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाल देंगे। चुनाव आयोग तो आंख, कान और नाक बंद किए बैठा है। मैं विपक्ष के पाले में गेंद डाल रहा हूं। मदुरई यूनिवर्सिटी कहां है ये बता देना डॉक्टर अजय आलोक। महान नकारा विपक्ष है, नालायक विपक्ष है। अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ है, मंगल पांडे के खिलाफ कुछ है, दिलीप जायसवाल के पास है, कोर्ट जाओ, सबूत दो, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होगी जैसे हमने करवाया था यूपीए शासन में। लालू जी के खिलाफ सबूत दिए, सीबीआई इंक्वायरी हुई, कन्विक्ट हुए, जेल में हैं। मदुरई यूनिवर्सिटी, ये कामराज यूनिवर्सिटी से सजा हुई है। त्यागी जी को मैं करेक्ट कर रहा हूं, 5 साल में 32 साल की सजा हुई है कोर्ट में। पता है और अभी 16 केस और पेंडिंग है। डॉक्टर अजय आलोक, कोर्ट में पता है कितने लाख केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। हर आदमी कोर्ट जाएगा, कितने साल लगेंगे? आपकी सरपरस्ती में सम्राट चौधरी फर्जी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को देंगे, अपनी उम्र छिपाते दिखेंगे। बात कर रही हैं फर्जी यूनिवर्सिटी का हवाला देंगे। अंडरमाइन कर रही हैं गरिमा जी, अंडरमाइन कर रही हैं आप तो। गजब, यूपीए को अंडरमाइन कर रही हैं, कांग्रेस को अंडरमाइन कर रही हैं। यहाँ अफजल गुरु के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खोल देता है इन लोग के कहने पे। क्या बात कर रही हैं? अरे भाई, आपके जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़काने वाला हो जाता है। भाई युद्ध भड़काते हैं सीजीआई, संजीव खन्ना रात में 11 बजे दरवाजा खुलवा लेगी। उसी कोर्ट को कह रहे हैं ना जिसके लिए निशिकांत दुबे कह रहे थे कि गृह युद्ध भड़काता है सुप्रीम कोर्ट। संजीव खन्ना तो धार्मिक युद्ध भड़काते हैं, आप तो सीजीआई को धार्मिक युद्ध भड़काने वाला कह देते हैं। भरोसा कहाँ है आपका सुप्रीम कोर्ट पर? सुनिए, सुविधा से ले आएंगे, सुविधा से आप लोग का भरोसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में आप लोग का भरोसा नहीं है। अरे निशिकांत दुबे किसके सांसद हैं? सुप्रीम कोर्ट में इनके नेता बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। इनके नेता बाहर रोड पे निकल के राहुल गांधी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बुक किया है। राहुल गांधी बोलते हैं, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से नहीं होगा। सांसद होने से कहिए मतलब नहीं कि मेरी पार्टी का लाइन हो गया। निशिकांत दुबे को निकाल कर बाहर कीजिए। राहुल गांधी किसके नेता हैं? संजीव खन्ना, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजीव खन्ना देश के चीफ। राहुल गांधी के बारे में बोलने में आपका मुंह, एक मिनट, राहुल गांधी के बारे में बोलने में आपको मुंह में दर्द होता है, मैं जानता हूं। ट्रैप में डॉक्टर अजय आलोक में नहीं आऊंगी, उसी में फंस जाती हैं आप। भाई अपना आईना खुद देखना पड़ता है, इस ट्रैप में तो मैं नहीं आऊंगी। पहले तो आपने खुद ही ट्रैप अपना बिछा लिया। अपने सांसद को ऑन करने को तैयार नहीं है आप। बात शुरू की तेजस्वी से, गई सम्राट पे, अब आ रही है जस्टिस संजीव खन्ना पे। ट्रैक तो खुद ही आप बदल रही है। जब ट्रैक बदलिएगा तो ट्रैप में आइएगा। ये दरअसल सब एक्सपोज हो रहा है डॉक्टर अजय आलोक। भाई तेजस्वी को आपने बता दिया नालायक है ना। सुनिए ना, अभी सुनिए, मैंने मान लिया आपकी बात। तेजस्वी आपकी नजर में नालायक है, झूठ बोलने वाला, झूठे एफिडेविट देने वाला सम्राट चौधरी। जब मैं सवाल पूछती हूं आप कोर्ट की शरण में जाते हैं, कोर्ट की शरण में जाएंगे अपनी सुविधा से, और अपनी सुविधा से कोर्ट को धार्मिक युद्ध भड़काने। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। जो गरिमा सिंह ने बीजेपी पर वक्तव्य धज्जियां उड़ाई, उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। वाला कह देंगे, एक मिनट, और वो सांसद बना रहेगा। सुनिए एक मिनट, गरिमा जी सुनिए, सांसद तो बने रहेंगे, जीत के आए हैं। उन सांसदी उनकी नहीं रद्द होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को गाली देकर भी सम्राट चौधरी ने अगर गलत एफिडेविट दिया है, सम्राट चौधरी ने गलत एफिडेविट दिया है, तो चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं करती? अच्छा अब रुक जाइए, अभी भी समय है, चुनाव चल रहा है, कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को गाली देकर आपके सांसद बने रहेंगे तो डंके की चोट पर कह रहे हैं डॉक्टर अजय। अभी रुकिए, मैं कह रहा हूँ चुनाव अभी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जब कोई ईमानदार एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने होता है और सवाल करता है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो बदतमीजी पर उतर आते हैं, फिर वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। नालायक शब्द का प्रयोग किया तेजस्वी यादव के लिए। उसके बाद गरिमा सिंह ने कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई और उनको सबक सिखाया और उनको बताया कि ये कोई गोदी एंकर का चैनल नहीं है, कोई सड़क या नुक्के की लड़ाई नहीं है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पर रोका, उनको सबक सिखाया, उसके बाद डिबेट को शुरू किया। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषा का इस्तेमाल किया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा गोदी एंकरों के चैनल पर जाकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं या कुछ भी कहकर निकल जाने की कोशिश करते हैं। गोदी एंकर उनको टोकते नहीं है, कोई सवाल नहीं करते हैं। वहीं पर जब कोई ईमानदार एंकर उनके सामने आता है तो वो वैसे ही, मतलब जिस तरीके से गोदी एंकरों के चैनल पर गोदी एंकरों के सामने डिबेट करते हैं वैसे ही डिबेट करते हैं। लेकिन ईमानदार एंकर के सामने उनकी हवा निकल जाती है, उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को गुस्सा आने लगता है। तो आप लोग ने ये डिबेट देखी जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता को मुंह की खानी पड़ी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। बिहार का इलेक्शन करीब आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी भी तरीके से बिहार का इलेक्शन जीता जाए। एनडीए सरकार भी अपनी पूरे जोर और शोर के साथ मैदान में उतर चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने पूरे जोर और शोर के साथ मैदान में उतरा हुआ है। सभी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। अब जनता किसके मुद्दों को स्वीकारती है, किसकी वादों को स्वीकारती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। लेकिन आप लोग ये बताकर जाइए कि इस बार बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है, किसका सबसे ज़्यादा जोर और शोर चल रहा है और किसके वादों पर जनता यकीन करने वाली है। कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बिहार में आएगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करके जाइए। इलेक्शन चाहे वो बिहार का हो या कहीं का भी हो, जाति का फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इसी जाति को देखते हुए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं और यही किया गया है। बिहार के अंदर बीजेपी जो हर वक्त मुसलमानों की बात करती है कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का ये करना चाहते हैं, मुसलमानों का हक दिलाना चाहते हैं, और जब कैंडिडेट की बात आती है इलेक्शन में उतारने की तो बीजेपी के पास कोई भी मुस्लिम चेहरे नहीं होते हैं। ऐसा ही बिहार के अंदर अब हुआ है, बीजेपी की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, जबकि जेडीयू ने सिर्फ 4 उतारे हैं और एक चिराग पासवान की पार्टी ने 1 कैंडिडेट को उतारा है। तो कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन है उसके पास 5 चेहरे हैं मुस्लिम, और इससे ज़्यादा उन्होंने किसी के मुस्लिम कैंडिडेट को जो है टिकट नहीं दिया है। तो वहीं पर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने 29 मुस्लिम चेहरों को उतारा है बिहार के अंदर।
तो बीजेपी जो मुसलमानों की हिमायती बनती है लेकिन कैंडिडेट नहीं उतारती है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, गरिमा सिंह एज ए एंकर आपको कैसी लगती हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए।